नमस्कार मित्रों। ओम नमः शिवाय। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है, आर प्रागनंदा और उसकी बहन ने इतिहास रच दिया है, देश को गौरवान्वित कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब देश के किसी खिलाड़ी ने, शतरंज खिलाड़ी ने, देश को गोल्ड मेडल दिलाया हो ओलंपियाड में। तो ये बहुत गौरवान्वित करने वाला क्षण है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या शतरंज खिलाड़ी बनने के लिए या शतरंज खिलाड़ी होने के लिए आपकी कुंडली में कुछ महत्वपूर्ण योग होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण ग्रहों की स्थिति बनती है, कुछ महत्वपूर्ण घरों का मजबूत होना महत्वपूर्ण होता है। तो चूंकि क्या है कि शतरंज जो है रणनीतिक बोर्ड गेम है, इसमें व्यक्ति के अंदर रणनीति की क्षमता डेवलप होती है। उद्देश्य क्या होता है? प्रतिद्वंदी के राजा को चेक एंड मेट की स्थिति में ला देना। अब इसके लिए होता क्या है? जरूरत व्यक्ति के अंदर धैर्य की आवश्यकता होती है, एकाग्रता की जरूरत होती है और गहन सोच और प्रतिस्पर्धी भावना की आवश्यकता होती है। अब ये सारी चीज़ें अगर हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से विश्लेषण करें तो इसमें कई सारे ग्रहों का भी योगदान होता है, कुंडली के कई सारे भावों का भी योगदान होता है। ये ग्रह और भाव मिल करके व्यक्ति के अंदर एक अद्भुत सोच पैदा करते हैं, प्रतिस्पर्धी भावनाओं को जन्म देते हैं। और आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले जो मित्र हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से पहली बार देख रहे हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लें, क्योंकि ये वीडियो यदि आपके काम की है, आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और अपने यार दोस्त भाई मित्र तक इसे ज़रूर फैलाएं। यदि आप भविष्य में शतरंज खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके काम की है, या यदि आप देख रहे हैं और आप माता पिता हैं और अपने बच्चे को शतरंज के क्षेत्र में लाना चाहते हैं तो भी यह वीडियो आपके काम की है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो कि कौन कौन से ग्रह और कौन कौन से घर इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो अगर हम बात करें पहले ग्रह यानी कि शनि की, शनि व्यक्ति में गहन चिंतन उत्पन्न करता है, पूर्वानुमान की क्षमता डेवलप करते हैं और व्यक्ति को धैर्यवान बनाते हैं। मंगल की अगर हम बात करें तो साहस और व्यक्ति में लचीलापन और व्यक्ति में पराक्रम के भाव को डेवलप करते हैं। बुध, चूँकि यह गेम जो है बुद्धि का है, इसलिए बुध का प्रबल योगदान है, क्योंकि बुद्धि, रणनीति और विश्लेषणात्मक क्षमताओं का नियमन करता है ये ग्रह। और इस खेल में बुद्धि की प्रबल आवश्यकता होती है, रणनीति की भी आवश्यकता होती है। और व्यक्ति अगर विश्लेषण करने की क्षमता नहीं है कि हमें किन को चलना है और किससे चेक एंड मेट होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। केतु भी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि केतु तार्किक क्षमता डेवलप करते हैं, तेज करते हैं। राहु जीत की भूख पैदा करते हैं, मतलब अधिक जीत के लिए प्रयास को प्रेरित करते हैं। चंद्रमा मन का है, क्योंकि ये गेम जो है मन का ही है। अगर विचार आपके अच्छे हैं, विचारों में स्पष्टता है, तो आप सही गीत को चुनेंगे और सही से उसको चेक एंड मेट करेंगे। अगर कहीं से आप द्वंद्व में फंसे तो हो सकता है जहां आपका विजय होना है वहां आपको मात मिल जाए। तो अच्छी स्थिति में विचारों में स्पष्टता देता है चंद्रमा, और मानसिक खेल के लिए यह आधार स्तंभ है। अब देखते हैं कि इस खेल के लिए कौन से भाव जिम्मेदार होते हैं। चूँकि लग्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई व्यक्ति, चूँकि दो व्यक्तियों का खेल है, दोनों व्यक्तियों का अपना जो व्यक्तित्व होगा, जो नेचर होगा, कैरेक्टर होगा, अपनी सोच होगी, समझ होगी, वो बहुत कारगर होती है। इसलिए लग्न का मजबूत होना व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यह स्वयं का प्रतिनिधित्व करता है और शतरंज के लिए महत्वपूर्ण है, व्यक्तिगत खेल है। वृश्चिक लग्न या चंद्रमा,
क्योंकि ये अंतर्निहित द्वेषपूर्ण प्रकृति उत्पन्न करता है। व्यक्ति के अंदर प्रतिद्वंदिता की भावना डेवलप करता है और मन ही मन षड्यंत्र बनाता रहता है व्यक्ति कि हमें किन के द्वारा इन्हें मात देनी है। हाथी के द्वारा देनी है, घोड़े के द्वारा देनी है, या फिर राजा के द्वारा देनी है। दूसरी चीज़ ये है कि थर्ड हाउस यानी कि पराक्रम हाउस प्रतिस्पर्धा और साहस का प्रतिनिधित्व करते हैं। पंचम हाउस बौद्धिक सोच और त्वरित निर्णय में सहायता करता है, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति अगर त्वरित निर्णय में लेने में अक्षम हो जाता है और बौद्धिक सोच में अक्षम होगा तो व्यक्ति शतरंज का खिलाड़ी नहीं बन सकता है। नाइन्थ हाउस यानी कि नवां घर व्यक्ति के अंदर गहन चिंतन और समझ पैदा करता है। छठा घर शत्रुओं पर विजय पाने में सक्षम बनाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें होती हैं और इन सारी चीज़ों के होने से व्यक्ति एक महत्वपूर्ण शतरंज खिलाड़ी बनता है। अब हम कुछ एक दो शतरंज खिलाड़ियों जो महत्वपूर्ण मशहूर हुए हैं, जिन्होंने शतरंज की दुनिया में नाम कमाया है, जैसे गैरी कास्परोव हैं, उनके लिए कुंडली का लेकर के विश्लेषण कर लें। जैसे गैरी कास्परोव की कुंडली है वृश्चिक लग्न की और चंद्रमा लग्न में ही विराजमान है, यानी कि लग्न और चंद्र दोनों ही वृश्चिक राशि में विराजमान है। तो यह स्थिति जो है ऐसी भावना उत्पन्न करती है जो कि शतरंज में बढ़त के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तृतीय शनि तृतीय भाव में विराजमान है और तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, क्योंकि पांचवा भाव के स्वामी बृहस्पति और दसम भाव के स्वामी सूर्य पंचम भाव में विराजमान है। तो कहने का मतलब है कि ये पांचवा भाव भी बहुत मजबूत हो रहा है, तीसरे भाव और पांचवें भाव का संबंध बन रहा है। और यहाँ पंचम भाव से बृहस्पति पंचम दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं, जहाँ पर षष्ठेश और लग्नेश मंगल हैं, राहु के साथ विराजमान हैं। तो जब राहु बैठते हैं तो व्यक्ति के अंदर तीक्ष्ण बुद्धि देते हैं। मंगल साहस के कारक हैं। तो कुल मिला के मजबूत जो भाव हुए इस कुंडली के, तीसरा, पांचवा और नवां भाव मजबूत हो गए, क्योंकि नवें भाव में राहु गहरी समझ दे रहे हैं। और यदि हम देखें तो नवम भाव और लग्न में परिवर्तन राजयोग बन रहा है, क्योंकि नवम भाव चंद्रमा स्वामी है लग्न में और लग्नेश नवम भाव में है। तो इस स्थिति से गैरी कास्परोव को काफ़ी सफलता मिलती है और गैरी कास्परोव का नाम शतरंज की दुनिया में बहुत मशहूर है। एक कुंडली का विश्लेषण हम लोग और कर लेते हैं, जैसे फैबियानो कारुआना, इनकी भी पत्रिका है सिंह लग्न की और लग्न में ही गुरु विराजमान है। पंचमेश और अष्टमेश होकर के लग्न में गुरु विराजमान है। तो पंचमेश बृहस्पति लग्न में है, नवमेश मंगल लग्न को देख रहे हैं, तो व्यक्ति साहसी और बुद्धिमान होगा। वह गुरु और मंगल की पांचवीं भाव पर दृष्टि है और पांचवें भाव में राहु है। राहु व्यक्ति के अंदर गहरी समझ उत्पन्न करते हैं। तो नाइन्थ हाउस नौवें घर पर बृहस्पति की दृष्टि है, जो कि उच्च एवं गहन बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करते हैं। छठवां भाव शत्रुओं पर विजय का है, क्योंकि छठवें भाव में शनि, बुध, चंद्रमा, शुक्र और सूर्य विराजमान हैं। तो छठवां भाव बहुत ही मजबूत हो जा रहा है। प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा का भी भाव है और इस भाव में अगर इतने सारे ग्रह विराजमान हैं, इस भाव को मजबूत बना रहे हैं, तो व्यक्ति प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करता है। शनि की तीसरी दृष्टि, क्योंकि छठवें भाव में बैठ करके तीसरी दृष्टि शनि आठवें भाव को देख रहे हैं, तो व्यक्ति के अंदर प्रबल प्रतिस्पर्धी भावना जगाते हैं। तो आपने जाना कि फैबियानो कारुआना और गैरी कास्परोव ये दोनों शतरंज के खिलाड़ी थे।
इनकी कुंडली को लेकर के हमने चर्चा किया और शतरंज खिलाड़ी बनने के लिए कौन कौन से घर जिम्मेदार होते हैं, कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं और किन किन ग्रहों का योगदान होता है जब व्यक्ति शतरंज खिलाड़ी बनता है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और आपके लिए ये किस तरह से उपयोगी है। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लें और दोस्तों और यारों तक इसे खूब शेयर करें जिनको शतरंज का खिलाड़ी बनना है, या जिन माँ बाप अगर देख रहे हैं अपने बच्चों को शतरंज की दुनिया में भविष्य तलाश रहे हैं, तो इनके लिए भी ये वीडियो बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।